रात तो हर कोई काट लेता है, रात तो हर कोई काट लेता है, लेकिन वो लोग अलग होते हैं जो रात को अपना बना लेते हैं। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है बड़ा सोचो छोटा नहीं, सोचो तो कुछ बड़ा सोचो। एक बार एक गांव में एक बहुत अत्यंत गरीब लड़का रहता था, बेरोजगारी से तंग था। उन्होंने निश्चय किया, उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ रहेंगे तो और गरीबी आ जाएगी और गरीबी में जिएंगे। ऐसा करते हैं, बाहर चले जाते हैं, प्रदेश चले जाते हैं, वहाँ से कुछ थोड़े बहुत अर्निंग हमारी हो जाएगी, कुछ कहीं पे जॉब कर लेंगे, कुछ अच्छी खासी पैसे मिल जाएंगे और उससे हमारा घर परिवार चलेगा। ये सोच करके एक दिन डेट फिक्स करते हैं, तारीख तय करते हैं और उसी तारीख को वो निकलते हैं। अब इत्तेफाक से उसके घर में रोटियां तो आटा थोड़ा सा था और रोटियां वही कुछ ही रोटियां बन पाई और सब्जी के पैसे नहीं थे। वो एक टिफ़िन में, उनकी माँ ने टिफ़िन में उन्हें रोटियां पैक करके दे दी। निकल पड़ते हैं सफ़र पे। ट्रेन में उन्हें रात में भूख लगती है, जब भूख लगती है तो टिफ़िन निकालते हैं और जो है ना क्या करते हैं, रोटियां खाना शुरू करते हैं। तो रोटियां में कुछ सब्जी, ना सब्जी था ना अचार था, कुछ था ही नहीं, सिर्फ रोटियां ही थी। तो खाने का जो तरीका था, रोटी का एक टुकड़ा लेता और फिर टिफ़िन में डालता और फिर वो खा लेता, फिर दूसरा रोटी का टुकड़ा तोड़ता, टिफ़िन में डालता और फिर वो खा लेता। ऐसा लग रहा था कि टिफ़िन में कहीं से टिफ़िन में थोड़ी बहुत सब्जी है या अचार है, जो रोटी के टुकड़े को अचार में डुबाते हैं या सब्जी में लेते, सब्जी में डालते हैं और फिर वही सब्जी और रोटी खाते हैं। अगल बगल के यात्री भी थे उसके साथ में, वो देख रहे थे कि टिफ़िन में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये रोटी का टुकड़ा हर बार वो डुबाता है और तब वो खाता है। बहुत सारे यात्री देख करके ये परेशान थे। जब परेशान थे तो एक यात्री उनसे पूछ लेते हैं कि भाई, जब आपके टिफ़िन में जब कोई सब्जी नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो आप ये रोटी का टुकड़ा, सूखी ही रोटी का टुकड़ा उठाते, ये रोटी का टुकड़ा सिर्फ तोड़ते हैं और बगैर उसमें कुछ है ही नहीं और टिफ़िन में डालते हैं और खाते हैं। ऐसा क्या है जब सूखी ही रोटी खा रहे हैं? तो व्यक्ति कहता है कि बात दरअसल ये है कि मैंने ये सोच लिया हूं कि इसमें अचार है, इसीलिए हमको अचार का स्वाद आता है। अगल बगल के यात्री हंसने लगे, कहा कि सोचने से कैसे संभव है, कैसे स्वाद आ सकता है, जब उसमें कुछ है ही नहीं तो ये स्वाद कैसे आ रहा है, अचार का स्वाद कैसे आ रहा है? कहा कि मुझे आ रहा है, अचार का स्वाद आ रहा है। तो एक और व्यक्ति बगल में बैठा था, वो कहता है भाई, तू अगर सोचा तो अचार के बारे में ही क्यों सोचा? सोचना था तो मटर पनीर के बारे में सोचता, सोचना था तो पनीर के बारे में सोचना था, सोचना था तो शाही पनीर के बारे में सोचना था। आपके कहने के अनुसार स्वाद पनीर का आता, स्वाद मटन का आता। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, जिंदगी में जब भी सोचिए तो कुछ बड़ा सोचिए और सपना बड़ा करने के लिए और सपनों को सच करने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, सपनों को सच करने के लिए पूरी जी जान लगा दीजिए। आप ये सोचते हैं ना कि अभी ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, अब ये टल जाएगा तो उसके बाद आराम से मैं कर लूंगा, तो दोस्तों याद रखना, आराम जिंदगी में कभी आराम से आप नहीं कर सकेंगे। अगर आपको आराम ही हो जाएगा तो फिर आप काम नहीं करेंगे। जिंदगी में परेशानियां आती है, समस्याएं आती है तो आपको उठाने के लिए समस्या आती है, समस्या आती है तो आपको ऊंचा करने के लिए समस्या आती है, समस्या आती है तो आपको एक नई पहचान बनाने के लिए आती है। इसलिए ये आप इस चीज़ से घबराइए नहीं कि भगवान ने, गॉड ने, ईश्वर ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने परेशानी हमें ही दी, बल्कि आपको ये आजमा रहा है, आपको ये मजबूत कर रहा है कि जिंदगी को और आप बेहतर तरीका से जिंदगी को और बेहतरीन बना सको और एक नई पहचान बना सको। करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, रसरी आवाज जाते सिल पर परत निशान। अगर हिम्मत करे तो फिर क्या नहीं इंसान के बस में है यार, ये जिंदगी, ये अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में। ये कम हिम्मती है जो बेबसी मालूम होती है। आपको लगता है ना कि शायद हमसे ना होगा, यही सोच सोच करके आप अपनी पूरी शक्ति को, आप अपने शक्ति को कमजोर कर देते हो। यही सोच सोच करके हमसे ना होगा, यही सोच सोच करके आप अपनी पूरी शक्ति को कमजोर कर देते हैं। आप यार बहुत ताकतवर हो, बहुत ताकतवर हो, बहुत ताकतवर हो। कभी आपने अपने अंदर झांक करके देखा है? सिर्फ आपको परेशानियां ही दिखती है ना, कभी झांक करके देखा है कि हम भी कर सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, हम भी टकरा सकते हैं, हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं जहां लोगों का, जहां हम जो है ना लोगों को ऑटोग्राफ के लिए तरसते हैं, जहां लोगों से मिलने के लिए तरसते हैं। यार आप आज मेहनत कर लो, बस कुछ दिन मेहनत कर लो, देखना आपके लिए ऑटोग्राफ
आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग लाइनों में लगेंगे, आपसे मिलने के लिए लोगों का सपना बन जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा कि मैं ही हूं जो कभी फालतू हुआ करता था, मैं ही हूं जो लगता था कि मैं धरती का बोझ हूं, मैं ही हूं, इतना बदल गया। यार मेहनत क्या नहीं कर सकती है। आप देखेंगे जितने भी सफल लोगों के बारे में आप सोचेंगे, जितने भी सफल लोगों के बारे में आप सुनेंगे, या जितने भी सफल लोगों की आप कहानियां, आत्मकथाएं आप पढ़ेंगे, तो देख लेना फिर उनकी जीवनी भी इसी तरह से थी। उनकी भी समस्याएं भी आपसे कहीं ज्यादा थी। उन्होंने समस्याओं को सीना चीरा और वहां तक पहुंचा। लोग आज दुनिया उसे जानती है, दुनिया उसे सैल्यूट करती है। लोग आपको भी सैल्यूट करेंगे, आपको भी लोग सैल्यूट करेंगे। बस मेहनत का देर है, बस आपको ठानने का देर है। ठान लो, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।